हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द मेन रीजन फॉर द पेनिनसुलर रिवर्स टू फ्लो टुवर्ड ईस्ट। ठीक है। पहले तो आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर आंसर देना है। तो जैसे इस पे पूछा हुआ है कि पेनिनसुलर रिवर्स टू फ्लो टुवर्ड ईस्ट, मेन रीजन इसका क्या है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो क्या है, कौन सी रिवर होती है पेनिनसुलर। और देखो, दो टाइप की रिवर्स इंडिया में, एक है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर जो इंडियन पेनिनसुला में बहती हैं, जैसे हो गया कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। ठीक है, ये होगी इंडियन पेनिनसुलर रिवर। और एक है हिमालय रिवर जो हिमालय से आती है, जैसे सतलुज हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया, ब्यास हो गया। ठीक है, ये गंगा, यमुना, ये सारी हिमालय रिवर हैं। तो इस पे पूछा हुआ है पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो ये पूछा हुआ है कि ये ईस्ट की ओर क्यों फ्लो करती हैं, जैसे मेन रीजन क्या है इनका। तो देखो, वेस्टर्न पार्ट इज रेनी। जो वेस्टर्न पार्ट है वो ज़्यादा रेनी है, ऐसा नहीं है। पूरे भारत में भी बारिश होती है, ये इसका मेन रीज़न नहीं है। वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज मेजर वाटर डिवाइड। मेजर वाटर डिवाइड, ठीक है, ये भी नहीं है इसका। रिवर फ्लोज रिफ्ट वैलीज, ये भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो नर्मदा रिवर है वो बहती है रिफ्ट वैली से। बस रिफ्ट वैली के बारे में भी अब मैंने आपको बताया था कि रिफ्ट वैली क्या होती है, कैसे ये बनती है। और नर्मदा नदी नदी अमरकंटक से निकलती है और रिफ्ट वैली से बहती हुई वे ऑफ खंबात कहाँ पे है वो भी मैंने आपको बताया था, गुजरात में। ठीक है, अरब सागर में वो गिर जाती है। तो ईस्टर्न घाट्स आर लोअर देन दी वेस्टर्न घाट्स, तो ये इसका राइट आंसर है। जो ईस्टर्न घाट हैं, जो पूर्वी घाट हैं, वो वेस्टर्न घाट से लोअर हैं। तो देखो, यहाँ पे हैं वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, और ये ईस्टर्न घाट्स हैं। मान लो ये छोटे हैं, तो यहाँ से जो पेनिनसुलर रिवर आती हैं तो ये इसको पार तो नहीं करेंगी। तो यहाँ से ये बहती हुई इनको पार करके बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे वो चली जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन फैक्टर है। एक्सप्लेनेशन देखो, ये देखो, the main water divide in Peninsular River is formed by the Western Ghats, which run from north to south close to the western coast. Okay. Most of the major rivers of the peninsula, such as the Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, flow eastward because of the issues, the elevation, and drain into the Bay of Bengal में ये चली जाती है। ठीक है, तो मेन आपने ये चीज़ याद रखनी कि वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट्स छोटे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाक स्टेट सेपरेट। तो इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड वर्मा, इंडिया एंड श्रीलंका, या फिर इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडिया एंड श्रीलंका। तो देखो, पाक स्ट्रेट और वे ऑफ मन्नार, ये दो चीज़ें हैं। वे ऑफ मन्नार, तो ये दो चीज़ें हैं, ये श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करती है, इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है। देखो, पाक स्टेट इज ए स्टेट बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया। पाक स्टेट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। एंड द मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका, ये भी आपने ध्यान रखनी है। ही स्टेट इज नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट पार्क, ये चीज याद रखनी है आपने। जो पाक स्टेट है उसका नाम कैसे पड़ा? जो रॉबर्ट पार्क थे। कौन थे ये थे गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी के। कब थे? 1755 टू 1763 तक, ड्यूरिंग कंपनी राज पीरियड।
जब कंपनी राज था उस टाइम रॉबर्ट पार्क जो गवर्नर थे उनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया पार्क स्टेट। ठीक है, ये चीज भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डियागो गार्सिया इज एन आइलैंड इन द ओशियन। देखो ये ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछे जाते हैं। एक ये चीज, एक ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डियागो गार्सिया आइलैंड जो है वो कौन कौन से ओशियन में है, और दूसरा क्वेश्चन इसी में से था कि चागोस आइलैंड वो कौन से ओशियन में है। तो इस तारीख से डायरेक्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप सीधे मैप में देखोगे तो डियागो गार्सिया जो आइलैंड है वो कहाँ पे है, वो है इंडियन ओशियन में। ठीक है, इंडियन ओशियन में है वो। और पैसिफिक ओशियन देखोगे, पैसिफिक ओशियन तो सबसे बड़ा ओशियन है। इंडियन ओशियन देखोगे, और कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ओशियन है जो किसी कंट्री के, जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे है। तो एकमात्र इंडियन ओशियन है या हिंद महासागर है जिसका नाम इंडिया के नाम पे है। ठीक है, और आर्कटिक तो नॉर्थ पोल पे, जब मैप में देखोगे तो नॉर्थ पे दिखेगा आपको आर्कटिक। और जो अटलांटिक है वो कहाँ दिखेगा आपको, वो दिखेगा आपको जो नॉर्थ साउथ अमेरिका है और अफ्रीका के बीच में, उसकी आकृति जो है ऐसे है, ऐसे एस। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसा कौन सा ओशियन है जिसकी जो डिजाइन है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। कौन सा है, वो है अटलांटिक। मैप में जैसे आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा एस के समान ऐसे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है। जो जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले। ठीक है, देखो, डियागो गार्सिया इज ए ट्रॉपिकल फुटप्रिंट शेप्ड कोरल अलॉट लोकेटेड साउथ ऑफ द इक्वेटर इन द सेंट्रल इंडियन ओशियन में। यहाँ पे आप इसको ढूंढो, कहाँ पे, सेंट्रल इंडियन ओशियन में। इज इट इज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। इट लाइज इन द चागोस आर्चिपेलॉजी। देखो चागोस, देखो एक मैंने चागोस आइलैंड देखोगे आप, चागोस आइलैंड भी इंडियन ओशियन में ही देखोगे आप। ठीक है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से आपको इनको मैप में ढूंढ के करना है। नेक्स्ट है, मानसरोवर लेक इज सिचुएटेड नेपाल, इंडिया, तिब्बत या फिर भूटान। आपको पता है कि मानसरोवर लेक जो है वो तिब्बत में है। यहाँ से जो सतलुज रिवर है वो निकलती है, सतलुज रिवर निकलेगी मानसरोवर लेक से। मानसरोवर के पास जो राकस ताल है वहाँ से निकलती है सतलुज रिवर। ठीक है, और सबसे पहले इंडिया में एंटर करती है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले एंटर करती है। और शिपकीला जो पास है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे सतलुज रिवर एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। या फिर इंडिया में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सतलुज रिवर इंडिया में कहाँ एंटर करती है, तो वो करती है हिमाचल में, शिपकीला पास से होते हुए। और मानसरोवर से जो एक और रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, वो भी निकलती है मानसरोवर के पास से ही। और वो तिब्बत से होते हुए फिर कहाँ को जाती है, वो ईस्ट साइड चली जाती है और वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में वो एंटर करती है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो तिब्बत में उसका नाम है ब्रह्मपुत्र का, वो है यारलुंग सांगपो। ठीक है, सांगपो उसका नाम है। तो जब वो अरुणाचल में एंटर करती है तो वहाँ पे उसको बोलते हैं दिहांग देवांग। और उसके बाद इस पे लोहित जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो एंटर करती है। फिर धीरे ये जब ये आगे बढ़ती है तो इसको ब्रह्मपुत्र का नाम देते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। मैप में देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखो, लेक मानसरोवर इज ए फ्रेश वाटर लेक है इन द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। ठीक है, लहासा तिब्बत की कैपिटल है, आपको पता है। टू द वेस्ट ऑफ द मानसरोवर इज द लेक राकसताल। यहां से निकलती है कौन, सतलुज रिवर।
ठीक है। और टुवार्ड द नॉर्थ इज माउंट कैलाश। तो माउंट कैलाश की जो यात्रा होती है इंडिया से, मानसरोवर की यात्रा जो होती है वो कौन से पास से होते हुए जो नाथुला पास है सिक्किम में, वहां से ये यात्रा होती है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर ऑन दी अबू हिल्स। अबू हिल्स माउंट आबू है ये। माउंट आबू हिल्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज? सह्याद्री, पूर्वांचल, अन्नामलई या फिर अरावली? तो इसका राइट आंसर है अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स जैसे मैंने बताया गुजरात से होते हुए वो दिल्ली की तरफ भी आप इसको देखोगे अरावली हिल्स को। और सह्याद्री, सह्याद्री वेस्टर्न घाट का ही नाम है जिसको महाराष्ट्र में सह्याद्री बोला जाता है। और पूर्वांचल, पूर्वांचल रेंज हमने डिस्कस किए थे, जैसे मेघालय, असम, ये पूर्वांचल रेंज में आती हैं ये सारी पहाड़ियाँ। ठीक है। और अन्नामलई ये साउथ में है, वेस्टर्न घाट में अन्नामलई की पहाड़ियाँ हैं। इनको एलिफेंट हिल्स भी बोलते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। आल्सो नोन एज एलिफेंट हिल्स अन्नामलई। सॉरी। देखो, गुरु शिखर होल्ड्स द ऑनर ऑफ बीइंग नॉट ओनली द हाईएस्ट ऑफ माउंट आबू बट द होल ऑफ अरावली। अरावली जो रेंज है उसकी हाईएस्ट जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट आबू है। ठीक है। दिस पीक इज द होम ऑफ टेम्पल ऑफ दत्तात्रेय एंड इनक्रेनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। जैसे देखो, इसको होम ऑफ द टेम्पल ऑफ दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय अगर आप जो धार्मिक हैं उस पे विश्वास रखते हो, उनके बारे में ज़्यादा पढ़ते हो, तो आपको पता होगा दत्तात्रेय कौन थे। वो लॉर्ड विष्णु के ही अवतार थे। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों का एक रूप था वो दत्तात्रेय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कुल्लू वैली, कुल्लू वैली इन इंडिया इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, पोटैटोज, एप्पल्स या फिर स्ट्रॉबेरी। तो देखो, कुल्लू वैली जो सिचुएटेड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है आपको पता है? ये है हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में है। और ये किस लिए फेमस है? ये एप्पल्स के लिए फेमस है। ये तो आपको पता है। हिमाचल में एप्पल, कुल्लू वैली और शिमला, किन्नौर, ठीक है, यह फेमस है। तो ये आपने याद रखना है। देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो हिमाचल के एग्जाम के मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि कुल्लू में जो सेब लगाए थे सबसे पहले वो किसने लगाए थे? वो लगाए थे R.C. ली ने। ठीक है। वो कौन से थे? वो थे ब्रिटिश किस्म के सेब। तो वो कहाँ पे लगाए थे? ये लगाए थे कुल्लू में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू में ब्रिटिश जो वैरायटी थी उसके जो सेब लगाए थे वो किसने लगाए थे? वो लगाए थे कैप्टन R.C. ली ने। ठीक है। तो 1800 कब लगाए थे? ये 1870 में। ये भी आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले जो ब्रिटिश किस्म के सेब जो लगाए गए थे इंडिया में वो कहाँ पे लगाए थे? वो लगाए थे कुल्लू वैली में। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन में कवर हो गए। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है। देखो, कुल्लू इज ब्रोड ओपन वैली फॉर्म्ड बाय द ब्यास रिवर बिटवीन मनाली एंड लारजी। तो ये भी आपने याद रखना है कि कुल्लू वैली ब्यास रिवर में सिचुएटेड है। और एक ये चीज़ याद रखनी, जो लारजी है, लारजी डैम है एक हिमाचल प्रदेश में, ये कौन सी रिवर पे है? ये है ब्यास रिवर पे। ओके। दिस वैली इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी एंड इट्स majestic hills cover the pine and deodar forest. Okay. And sprawling apple orchard. तो ये एप्पल्स, पलम, पियर्स एंड आलमंड्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे कनेक्ट होते हैं? ये कनेक्ट होते हैं नीलगिरी में। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड इसका राइट आंसर है। तो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, सॉरी वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, तो यहाँ पे जो ये मिल रहे हैं ये है नीलगिरी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और ईस्टर्न घाट को ही सह्याद्री बोला जाता है महाराष्ट्र में। सतपुड़ा रेंज आप देखोगे, विंध्या रेंज भी देखोगे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। और अरावली रेंज गुजरात दिल्ली से होते हुए मैप में देखोगे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देखो द साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज हार्बर द नीलगिरी हिल्स विच सर्व द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, द हिल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द कर्नाटका प्लेटू टू द नॉर्थ बाय द मोयार रिवर। ठीक है, एंड अन्नामलई हिल्स एंड पालनी हिल्स ऑफ द साउथ ऑफ द पालघाट। देखो इस पे एक क्वेश्चन है, पालनी हिल्स कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पालघाट कहाँ पे है? केरला में। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ horseshoe shaped coral island in the neighborhood of India is Andaman and Nicobar Island, Maldives, लक्षद्वीप एंड श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। देखो इंडिया में जो कोरल रीफ हैं ये लक्षद्वीप में है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि कोरल होते क्या हैं। प्रवाल भित्ति हिंदी में बोलते हैं, प्रवाल भित्ति या कोरल, ये होते क्या हैं? ये छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, और ये आपस में जुड़ते हैं और एक चट्टान बनाते हैं या चट्टानों पे ये जुड़ते हैं। ये रहते कहाँ हैं? इनको देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो टेम्परेचर होता है समुद्र में, ये गहरे समुद्र में होते हैं या थोड़ा उथले समुद्र में होते हैं? तो ये उथले समुद्र में होते हैं। ना ये ठंडे पानी पे होते हैं ना ये गर्म पानी पे होते हैं। ठीक है, तो जो टेम्परेचर होता है वो भी नॉर्मल होता है 25-27 के आसपास। ठीक है, 25 डिग्री के आसपास। तो ये जो कोरल होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट उससे अपने घर का निर्माण करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, उसके अंदर ये रहते हैं। ठीक है, तो वो रंग बिरंगे तरीके से दिखते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं ये, उससे ये अपना घर का निर्माण, घर मतलब अपना कवच का निर्माण करते हैं और उसके अंदर ये रहते हैं। तो ये चीज़ अभी आपने याद रखनी है। ठीक है, देखो द लक्षद्वीप आइलैंड आर फाउंड टू कोरल डिस्पोजिट्स कॉल एट अलॉट्स। तो ये इंडिया में कहाँ? लक्षद्वीप में। और जो ग्रेट बैरियर रीफ जो जहाँ सबसे ज़्यादा है, पूरे के पूरे कई किलोमीटर लंबी ये रीफ है, तो ये कहाँ पे है? द ग्रेट बैरियर रीफ ये है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो विच इज द हाइएस्ट पीक टू द साउथ ऑफ विंध्यास? 69। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अन्नाईमुड़ी। देखो साउथ की जो सबसे, देखो क्वेश्चन आएगा, मान लो साउथ की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो भी अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी कौन सी हिल्स पे है? अन्नामलई की पहाड़ियों पे, याद रखना है। और अन्नामलई की पहाड़ियों को ही क्या बोला जाता है? एलिफेंट हिल्स। तो इतने क्वेश्चन आपके हो गए। नीलगिरी आपको पता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं वो नीलगिरी पे मिलते हैं। ठीक है, अन्नाईमुड़ी इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला। ये चीज आपने याद रखनी है। हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट
एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की पूछी जाए हाईएस्ट पीक तो कौन सी है, वो है अनायमुड़ी। अगर पूछी जाए सेकंड हाईएस्ट पीक तो वो कौन सी है, वो है डोडा बेटा, डोडा बेटा। ठीक है। क्वेश्चन अगर आए कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है तो वो कौन सी है, वो है अनायमुड़ी। अगर क्वेश्चन आए जो ईस्टर्न घाट है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है तो वो है डोडा बेटा। क्लियर। तो अनायमुड़ी लिटरली ट्रांसलेट्स टू एलिफेंट्स फोरहेड। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिफेंट फोरहेड, और जो अन्नामलई है उसको बोलते हैं एलिफेंट्स हिल्स। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्लेस इज क्लोजेस्ट टू टोरा बोरा। ठीक है, तो टोरा बोरा व्हाइट माउंटेन भी ये बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये कहाँ पे है व्हाइट माउंटेन्स भी, ये है जलालाबाद। देखो टोरा बोरा है कहाँ पे, ये है अफगानिस्तान में, लेकिन यहाँ पूछा है क्लोजेस्ट तो ये जलालाबाद कहाँ, पाकिस्तान में है ये। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, टोरा बोरा इज ए केव कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड इन द व्हाइट माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान में। व्हाइट माउंटेन्स ईस्टर्न अफगानिस्तान, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इन दी पाचीरवागम डिस्ट्रिक्ट या फिर ननगर प्रोविंस वेस्ट ऑफ द खैबर पास। ये भी आपने याद रखना कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। खैबर पास कहाँ पे है, ये भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, खैबर पाकिस्तान सॉरी खैबर पास। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया इन पाकिस्तान इट इज क्लोज टू जलालाबाद। तो ये आपने यहाँ इस पे ये चीज़ याद रखनी कि वाइट माउंटेन्स कहाँ पे हैं, ये है अफगानिस्तान, और टोरा बोरा जो है ये केव कॉम्प्लेक्स है जो कि वाइट माउंटेन्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पे हम अब डिस्कस करेंगे, और जितने भी आप तो क्वेश्चन करते हो तो उसको मैप के थ्रू करोगे तो बहुत इजी रहेगी ज्योग्राफी आपके लिए, बहुत आसानी से आप इसको समझ पाओगे। जिसने ज्योग्राफी पढ़ी भी नहीं है वो भी मैप के थ्रू बहुत अच्छे से मैं इस पे बताऊंगा तो आप समझ आओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से अब स्टार्ट करेंगे।